नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बात भारत की पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध की। अक्टूबर 2025 दक्षिण एशिया की वह रात जब पहाड़ों की खामोशी में गोलियों की गूंज ने इतिहास को फिर से हिलाकर रख दिया। सीमा के उस पार पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, दो पड़ोसी देश जिनकी रेखा सालों से सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि खून से खींची जा रही थी। काबुल से लेकर खैबर तक आसमान में ड्रोन गूंज रहे थे, जमीन पर टैंक चल रहे थे और यह सब किसी गोलीबारी से नहीं बल्कि पुराने हिसाब की परिणति थी। 9 अक्टूबर 2025 की रात पाकिस्तानी सीमा से कई धमाकों की आवाज़ आई। अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने बिना चेतावनी के हवाई हमला किया है, जबकि पाकिस्तान ने कहा हमने सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया है। काबुल, खोस्त और नंगरहार प्रांतों में धमाके सुनाई दिए। अफगान सरकार ने इसे खुली जंग की शुरुआत बताया, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा यह आत्मरक्षा थी। कुछ ही घंटों में तालिबान समर्थित बलों ने शुरू कर दी। रात के सन्नाटे में बम, गोलियां और ड्रोन की आवाज़ें सीमा को एक बार फिर से जंग के मैदान में बदल रही थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया 2021 के बाद की सबसे गंभीर झड़प है। दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी तरह बंद हो चुकी है और स्थानीय लोगों को आदेश दिया गया है कि सीमा से दूर रहे। दोस्तों, यह सब उस समय हुआ है जब पाकिस्तान में आतंकी हमलों की लहर बढ़ी थी। सरकार ने दावा किया कि इन हमलों के पीछे अफगानिस्तान में छिपे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके हैं। यानी युद्ध का बहाना भी वही पुराना, आतंकवाद के खिलाफ जंग। जो देश खुद आतंकवाद को पालता है वह आज आतंकवादियों को निशाना बनाने की बात कर रहा है। पाकिस्तान का यह दोगला रवैया उसकी नीयत के बारे में साफ बताता है। लेकिन अफगान पक्ष कहता है कि पाकिस्तान TPP का नाम लेकर हमारी एकता को तोड़ रहा है। इस बहस के बीच गोलियों ने सीमा को लहूलुहान कर दिया। दोनों देशों के सैनिक आमने सामने थे और 2025 की यह जंग अब शुरू हो चुकी है। 10 अक्टूबर की सुबह पाकिस्तानी शहर खैबर और उत्तरी वजीरिस्तान में सायरन बजे। अफगान गोलीबारी में पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने की पुष्टि हुई। दोनों देश एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सीमा पर भारी हथियार तैनात किए। टैंक, मोटार और ड्रोन दोनों ओर से इस्तेमाल हुए। एक तरफ पाकिस्तान का दावा है 200 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का दावा है हमारे 58 जवानों ने पाकिस्तान के हमले रोके। लेकिन असलियत क्या थी? क्योंकि ज़मीन पर मौजूद लोगों ने जो देखा वो कहीं ज़्यादा डरावना था। खुर्रम, पारा चिनार और खोस्त के गांव खाली हो गए हैं। रातों में लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर भाग रहे थे। सैकड़ों परिवार अस्थायी कैंपों में शरण के लिए चले गए थे, जहां न बिजली है न पानी है। एक बुजुर्ग महिला बताती है हम तालिबान से बचे थे, अब बमों से भाग रहे हैं। इसी बीच तालिबानी प्रवक्ता अजीबुल्लाह मुजाहिद बोले अगर पाकिस्तान ने फिर हमला किया तो हम जवाब देंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले हम अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। अब यह लड़ाई एक दूसरे की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच झड़पें लगातार जारी रही। ये अब तक की सबसे बड़ी सीमा संघर्ष है। खुर्रम पास में पाकिस्तानी हवाई हमले हुए तो अफगान सेना ने तोरखम और चमन बॉर्डर पर जवाबी फायरिंग की। लोगों ने कहा पहली बार हमने दोनों तरफ टैंक चलते देखे हैं। सीमा बंद कर दी गई और व्यापार ठप हो गया। दोनों देशों के बीच हजारों ट्रक अभी भी फंसे हुए हैं। इस पूरे संघर्ष से एक बात साफ कर दी गई, अब यह सिर्फ सीमा विवाद नहीं रहा बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भरोसे की आखिरी कड़ी भी टूट गई है। 13 अक्टूबर को पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में पत्र भेजा, हमने आत्मरक्षा में हमले किए और अफगानिस्तान ने जवाब दिया यह हमारी एकता का उल्लंघन है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से शांति की अपील की है। दोनों देशों की लड़ाई में भारत कहां खड़ा हुआ है, आइए हम जानते हैं। दक्षिण एशिया को स्थिरता चाहिए, बारूद नहीं, यह बात कही है भारत ने और अमेरिका ने संयम बरतने की सलाह दी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत ने अफगानिस्तान में निवेश किया हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों की लड़ाई का भारत पर भी असर पड़ेगा, जबकि चीन ने पाकिस्तान को खुला समर्थन किया है। दोस्तों, यह टकराव 3 स्तरों पर चल रहा है। पहला सीमा सुरक्षा और दूसरा आतंकी नेटवर्क,
तीसरा, राजनीतिक प्रभाव। पाकिस्तान कहता है अफगानिस्तान टीटीपी को पनाह दे रहा है। अफगानिस्तान कहता है पाकिस्तान सीमा पार हमलों से अपनी सियासत चला रहा है। सच तो यह है कि दोनों देशों के बीच भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। सीमा पर अब भी कभी कभी फायरिंग होती है। रात में गोलियों की गूंज सुनाई देती है। जो सीमा कभी व्यापार की थी अब बारूदों की गंध से भरी हुई है। अगर ये तनाव जारी रहा तो पूरी क्षेत्रीय स्थिति खतरे में पड़ सकती है। यह नया एशियाई शीत युद्ध है जहां गोलियां असली है और मकसद है राजनीति। दोस्तों, लोगों की आंखों में सवाल है, क्या फिर कभी शांति लौटेगी? सीमाएं सिर्फ रेखाएं नहीं होती, यह इतिहास, भरोसा और भय का संगम होती है। और 2025 की यह जंग याद दिलाती है कि असली जीत तलवार से नहीं, संवाद से होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।